इस वीडियो में हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। स्केल्स बुनियादी तौर पर चार तरह के होते हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। इनको आप नॉयर वर्ड से याद रख सकते हैं। इस वर्ड से अब आपको इन स्केल का सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। पहले नॉमिनल स्केल होता है, फिर ऑर्डिनल स्केल होता है, फिर इंटरवल और लास्ट पर रेशियो स्केल होता है। ये स्केल इसी सीक्वेंस और इसी तरतीब से लिखे जाते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एक वे है जिससे हम डाटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं। कौन सा स्केल कब इस्तेमाल होना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है और आपका डाटा क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। सबसे पहले हमारे पास नॉमिनल स्केल आता है। क्वालिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। इस स्केल में नंबरिंग नहीं बल्कि कैटेगरीज बनाई जाती हैं। इस स्केल में जस्ट नाम दिया जाता है। डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं मगर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। मसलन आप लोगों से उनके सिटी का नाम पूछते हैं। अब सिटी नेम को आप किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं, या फिर आप लोगों की आइज का कलर पूछते हैं। इसमें भी आप किसी भी रंग को पहले या बाद में रख सकते हैं। कोई ख़ास तरतीब ज़रूरी नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई भी तरतीब लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि आप लोगों को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दें। मसलन मेल, फीमेल, वर्किंग क्लास, अनएम्प्लॉयड, वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड वगैरह। नॉमिनल स्केल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं मगर कोई ख़ास तरतीब ज़रूरी नहीं होती। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। जैसे पिछली एग्जांपल में हमने लोगों को मेल और फीमेल ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब आप मेल को या फीमेल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नंबर 1 पर रख सकते हैं। ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद ऑर्डिनल स्केल आता है। इसमें भी हम डाटा की ग्रुपिंग करते हैं मगर एक ख़ास तरतीब के साथ। चूँकि इसमें भी हम डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं तो इसमें भी नॉमिनल स्केल वाली सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, प्लस इसमें सीक्वेंस होता है जो नॉमिनल स्केल में नहीं था। मसलन आम तौर पर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिनके आगे इस तरह के ऑप्शन होते हैं: वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, अनहैप्पी, एक्सट्रीमली अनहैप्पी। ये ऑर्डिनल स्केल की एग्जाम्पल है। ऑर्डिनल स्केल को इस्तेमाल करने के ये मकासद होते हैं: रेस के बाद प्लेयर्स की रैंकिंग करना, मसलन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह। मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स पर डाटा कलेक्ट करना, मसलन कोल्डेस्ट से लेकर हॉटेस्ट तक, पोरेस्ट से लेकर रिचेस्ट तक। किसी पर्सन, प्रोडक्ट या गवर्नमेंट के मुतालिक लोगों की सेटिस्फेक्शन चेक करना। ऑर्डिनल स्केल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें हम वेरिएबल को एक तरतीब में लिखते हैं। इसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखते, इसलिए ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप वेरिएबल को एक ख़ास तरतीब में रखते हैं, मसलन लाइटेस्ट से हैवीएस्ट तक, या फिर स्टूडेंट को उनके मार्क्स की बेसिस पर रैंक करना वगैरह इसकी मिसालें हैं। नंबर 3 पर हमारे पास इंटरवल स्केल होता है। इसमें वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एक ख़ास इंटरवल में लिख सकते हैं, मसलन टाइम, टेम्परेचर वगैरह। इसमें अब ऑर्डर भी होता है और हर वेरिएबल में इक्वल डिस्टेंस भी होता है। मसलन 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान भी उतना ही फ़र्क है जितना 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, यानी 10 डिग्रीज। लेकिन ऑर्डिनल स्केल में हमने जो रेस की एग्जांपल दी थी इसमें इक्वल इंटरवल या गैप्स नहीं थे। हो सकता है कि फर्स्ट प्लेयर के 2 मिनट के बाद सेकंड प्लेयर पहुंचा हो और सेकंड प्लेयर के 3 मिनट के बाद थर्ड प्लेयर ने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया हो। इनमें इक्वल गैप ज़रूरी नहीं। इंटरवल स्केल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल वाली सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इसमें हम वेरिएबल्स को मीनिंगफुली डिवाइड करते हैं। दो वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस को हम नंबर्स की हेल्प से बता सकते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर वाली एग्जांपल में बताया। इसमें हम वेरिएबल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में नहीं कर सकते। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में ज़ीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ये ज़ीरो को भी एक मीनिंग देता है, मसलन 0 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। रेशियो स्केल ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस स्केल में नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल तीनों स्केल की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, प्लस इसमें ट्रू ज़ीरो होता है। ये इंटरवल वाले
0 سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً انٹرول اسکیل میں ہم نے 0 ڈگری کہا تھا، وہ بھی ایک ٹمپریچر ہوتا ہے جس میں ہم سردی محسوس کرتے ہیں، جبکہ اس اسکیل میں ٹرو 0 کا مطلب ہوتا ہے کہ ابسنس آف دیٹ تھنگ، یعنی وہ چیز 0 پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ختم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا ویٹ 60 kg ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کا ویٹ 0 kg ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے۔ اس اسکیل میں کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں، یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایبسولوٹ 0 یا ٹرو 0 ہوتا ہے۔ اس میں ہم ویریبلس کو ایڈ، سبٹریکٹ، ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مین، میڈین اور ماڈ وغیرہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں نیگیٹو نمبرز نہیں ہوتے کیونکہ ایبسولوٹ 0 پر چیز ایگزسٹ کرنا ختم ہو جاتی ہے، تو نیگیٹو نمبر ہونا تو پاسبل ہی نہیں۔ اب اگر ان سکیلز کو ایک چارٹ کی فارم میں پریزنٹ کریں تو کچھ ایسا نظر آئے گا۔ نامینل اسکیل میں صرف لیبلنگ یا نمبرنگ ہوتی ہے، آرڈینل میں لیبلنگ پلس آرڈر ہوتا ہے، انٹرول میں لیبلنگ، آرڈر پلس پروپورشنیٹ انٹرول ہوتے ہیں، ریشو میں لیبلنگ، آرڈر، پروپورشنیٹ انٹرول اور ٹرو 0 بھی ہوتا ہے۔ اب اگر ان اسکیل کو ایک ٹیبل میں سمرائز کریں تو کچھ ایسا نظر آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو چارٹ سے زیادہ سمجھ آئی ہے یا ٹیبل سے۔ اب ہم پیپر پوائنٹ آف ویو سے کچھ امپورٹنٹ ایگزامپلس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے دا آرڈر ان وچ ایتھلیٹ کراس دا فنش لائن۔ ویڈیو کو پاز کریں اور سوچ سمجھ کر آنسر کریں۔ اگر آپ کا جواب آرڈینل اسکیل ہے تو بالکل درست ہے، کیونکہ ایتھلیٹ میں کوئی ایکول انٹرول نہیں ہوگا، اس لیے یہ آرڈینل اسکیل میں فال کرے گا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیں، اماؤنٹ آف کیلوریز ان پیکٹ آف لیز۔ ویڈیو کو پاز کریں اور بتائیں کہ کون سا اسکیل استعمال ہوگا۔ چونکہ کیلوریز نمبر میں ہوتی ہیں، جیسے 10، 50 یا 100 کیلوریز، تو یہ ریشو اسکیل ہوگا۔ ایک ہنٹ اور بھی ہے کہ کیلوریز کبھی نیگیٹو میں نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ ریشو اسکیل ہوگا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، پرائمری اسٹوڈنٹس آر ایویلویٹڈ ایز نان ریڈر، بگنر، گریڈ لیول ریڈرز، ایڈوانس ریڈرز۔ یہ کون سا اسکیل ہو سکتا ہے؟ اب اس میں نمبرز انوالو نہیں ہیں تو یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا تو ہے نہیں، یقیناً یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوگا۔ تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں یا تو نامینل اسکیل ہوتا ہے یا آرڈینل اسکیل ہوتا ہے۔ چونکہ ایک رینک میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو ارینج کیا گیا ہے، اس لیے یہ آرڈینل اسکیل ہے۔ میجرمنٹ اسکیل ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے۔ پیپر میں لازمی اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کوشچن آتا ہے، اسی لیے میں نے ایک پریکٹس ٹیسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بینگ ایجوکیشنسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔